अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू टीबीवी नॉलेज एंड ट्रूथ की और एक नई वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक होगा फेमस इनकम टैक्स रेट ऑफ इंडिया। ये है कुछ रेफरेंसेस जहां से हमें ये फेमस रेट्स के बारे में पता हुआ। रही बात, दो किस्म के लोग मिलेंगे हमेशा इनकम टैक्स के खिलाफ और साथ में बोलने के लिए। बाज़ लोग बोलते हैं कि ये हमारा हार्ड अर्न मनी ले रहे हैं, दूसरे बोलते हैं कि ये खैर के लिए पैसा यूज होता है। आप क्या बोलते हैं वो तो आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे। बहरहाल आज की वीडियो होगी जब इनकम टैक्स रेट्स हुए, किस किस के पास है और कितना पैसा निकला। यहाँ हम बात कर रहे हैं हजारों करोड़ों की बात, नॉट जस्ट 200-300 करोड़, वी आर टॉकिंग अबाउट 5-10-15,000 करोड़ तक की बात। तो देखेंगे आगे ऐसे क्या इंटरेस्टिंग रेट्स हुए सो है पास्ट इंडिया में और कितना कितना पैसा अलग अलग जगहों पे छुपाया गया था। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते इस वीडियो के साथ। नए हमारे चैनल पे तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। फेसबुक वाले जो भी है जितना हो सके शेयर करिए। ये वीडियो आगे जाके बहुत मजेदार होने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे आईटी और ईडी कहा जाता है, पिछले 10 साल में ये सबसे ज्यादा बिजी हुए हैं। इनके रेट्स बहुत मशहूर हुए और कैसे कैसे तरीके से करे गए हैं हम आपको आगे बताएंगे। कहा जाता है ये लोग बहुत स्ट्रगल किए इनके केसेस को लेके, वो भी थ्रू तो कोर्ट ऑफ लॉ और कन्विक्शन सिक्योर करने के लिए। मगर डेटा के हिसाब से ईडी अभी तक 1700 रेट्स मार्च 2011 से मार्च 2020 तक किया है, जिसमें से 1500 के स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं। चलिए आज हम देखते हैं इंडिया के कुछ मशहूर और कंट्रोवर्शियल आईटी रेट्स। पहला वाला है बाबा ठाकुर। ये वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी रेट था जो कि हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया और ये है तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए का अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस। एक इनकम टैक्स रेट कंडक्ट हुई थी विरार मुंबई में भाई ठाकुर के ऑफिस पर और घर पर, और यहां से कहा जाता है तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए जब्त किए गए। और कुछ वर्जन्स ये भी बताते हैं कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट एवर सीजर ऑफ एन आईटी रेट है। अगस्त 13, 2014 टाइम्स ऑफ इंडिया ये बताता है कि ये इनकम टैक्स रेट के बाद उन्होंने चंद ग्रुप बिल्डर्स पे विसाई विरार रीजन मुंबई में, और वहां पे उन्होंने कैश और ज्वेलरी वर्थ ₹5.5 करोड़ रेट में पाए। और वो भी कहा जाता है ये एक जगह नहीं, तकरीबन 50 जगह उन्होंने जब स्पेशल लोकेशंस पे रेट किया तो इन्हें इतना अमाउंट मिला। तो सोचो 13,000 करोड़ कितने कितने जगहों पे मिला होगा। इसके फौरी बाद एक ग्रुप ऑफ बिल्डर्स को रेट किया गया और वहां से 390 करोड़ की अर्निंग्स को सील किया गया। तो इसके हिसाब से एग्जैक्ट पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का रिलेटेड टू भाई ठाकुर इज नॉट नोन येट टिल डेट। तो आईटी और ईडी के ऑफिशियल्स के रेट के हिसाब से ये कहते हैं कि ये जो रेट है ये टैक्स इवेजन में शामिल हुआ और ऐसे लाइन डीलिंग्स में जो कि ऑफिशियली नोटेड नहीं था ऑन पेपर वर्क। ये भी माना जाता है कि जयेंद्र इलियास भाई ठाकुर के भाई है, जो कि पॉलिटिशियन है और चेयरमैन है रीजनल पार्टी बीवीए के। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्यों किया गया? क्योंकि इसके अंदर रियल एस्टेट इन्वॉल्व था, पॉलिटिकली बैकअप था या नहीं पता नहीं, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड था। तो जब जब्त किया गया आईटी और ईडी वालों की तरफ से तकरीबन 13,000 करोड़, इससे ज्यादा भी हो सकता है, वो भी डबल टाइम या ट्रिपल टाइम। कहाँ रखते होंगे भाई? यहाँ 1 करोड़ बोले तो इंसान टेंशन में रहे, यहाँ से भागता अपन 10,000 करोड़ की बात करें 10-20। वाह। ये जो रेट के बारे में आमिर भाई बताया आप लोगों को, ये सबसे बड़ा वाला आईटी रेट था। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे लंबा वाला आईटी रेट है, क्योंकि ये 1980s के दौर का है, आज से 40 साल पुराना। सरदार इंदर सिंह। सरदार इंदर सिंह एक बहुत बड़े स्टील फैक्ट्री के ओनर थे, एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन थे और एक फॉर्मर एमपी थे। जब एक दिन सुबह उनकी आंख खुली और वो घर के बाहर देखे तो देख के हैरान हो गए कि 90 पुलिस ऑफिसर्स और कई ज्यादा लोग उनके घर के तरफ चक्कर काट रहे थे। लेटर ऑन जब पता चला तो मालूम पड़ा कि एक आईटी की रेड थी। ये ऑर्गेनाइज हुई थी आलोक कुमार बप्तियाल से, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर थे। इस रेड में इंक्लूड करते हैं 200 पुलिसमैन, 90 ऑफिसर्स और थोड़े अपर डिवीजन के क्लर्क्स। ये ऑपरेशन सिर्फ एक दिन का था, लेकिन ये इतना लंबा चला कि 2 दिन 3 रात तक चला और पूरे हिंदुस्तान में हंगामा फैल गया था। तो जब आईटी रेड स्टार्ट हुई तो भाई साहब का घर जाके घर नहीं था, ट्रेजर आइलैंड बन गया। मतलब सोना उगल रहा था, पैसा उगल रहा था। ये सऊदी अरब में हो रहा क्या? अरे नहीं भाई, इंडिया की बात है। जब रेड पड़ी तो इनके घर के एक के बाद एक हिडन ट्रेजर्स खुलते गए। कानपुर का ट्रेजर खुला,
दिल्ली का ट्रेजर खुला। कानपुर में मिला हुआ अमाउंट जो था 92 लाख था। 250 तोलास ऑफ गोल्ड, 2 गोल्ड के बार्स मिले, कई सारी ज्वेलरी मिली, फिक्स डिपॉजिट के बॉन्ड्स मिले। और उसके बाद जब दिल्ली के बैंक के लॉकर्स इनके खोले गए, वहां तो खाली पैसा ही पैसा फूट रहा था। फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स वर्थ 1.1 लाख, 72,000 इन कैश। तो कुल मिला के कानपुर और दिल्ली का मिलाकर सरदार इंदर सिंह का अमाउंट होता है 1.3 करोड़। इनके पास से इतना पैसा निकल रहा था कि आईटी डिपार्टमेंट वालों को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वालों को बुलाना पड़ा कैश काउंट करने के लिए। तो 18 घंटे की काउंटिंग के बाद कुल मिला के सरदार इंदर सिंह का अमाउंट होता है 1.6 करोड़ इन कैश। 40 साल पहले। 40 साल पहले। तो अगर अभी तक आप शेयर नहीं कर रहे तो प्लीज इसे वीडियो को शेयर कीजिए। आगे की रेडिंग की स्टोरी और खतरनाक है। वैसे बहरहाल समझो आप या मैं या कोई भी जब जॉब करना चाहते तो कैसा करते? जॉब करने आप जाते तो आपको कंसल्टेंसी या कोई भी रैंडम वेबसाइट पे सर्च करके अप्लाई करना, उसके बाद आपको जॉब मिलती। मगर आप क्या कभी सोचे जब आपका खुद का बिजनेस है या स्टार्टअप है या आपकी कंपनी है और आप हायरिंग करना चाहते, रिक्रूटमेंट करना चाहते तो कैसा करेंगे? एक कंसल्टेंसी बैठाएंगे या पैसा खर्च करेंगे, फिर वेट करेंगे कि एक परफेक्ट रिक्रूटर आपको कब मिलेगा, जॉब पोस्ट करना, एप्लीकेशंस देखना। अगर इतना आप खाली जॉब हायरिंग के पीछे टेंशन लेके बैठे तो आपके स्टार्टअप या बिजनेस का क्या हाल होता? बहुत मुश्किल में पड़ जाते आप। ये चीज के लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये आपकी परेशानी दूर करने के लिए और आपकी आसानी जॉब हायरिंग के लिए आया है हायरैक। हायरैक एक डायरेक्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म है जो कि डिजाइन हुआ है फाउंडर्स के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए, एचआरस के लिए, बिना कोई कंसल्टेंट्स के। हायरैक की इनबिल्ट चैट और वीडियो कॉलिंग फीचर आपको इंटरेक्ट करने देता है अपने कैंडिडेट्स के साथ, वो भी बिना कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करे। हायरैक की स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको सिर्फ रेलेवेंट प्रोफाइल्स ही दिखाएगी। हायरैक पे तकरीबन 20 लाख से भी वेरीफाइड कैंडिडेट्स हैं, तो आपका हायरिंग का काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो वक्त ज़ाया ना करें मिस्टर बिजनेसमैन, फाउंडर्स या स्टार्टअप के ओनर्स, जल्दी जाइए हायरैक को डाउनलोड कर लीजिए। इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जाकर आप हायरैक डाउनलोड करके लोगों को हायर कर सकते हैं आपकी कंपनी के लिए और अपनी टीम बड़ी करने के लिए। तो गो एंड चेक इट आउट। अगली वाली रेड है पीयूष जैन की और ये वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट रेड है। ये एक इंडियन बिजनेसमैन थे और अरेस्ट हुए थे टैक्स एवेजन के शक में, और दिसंबर 26, 2021 के रात को गवर्नमेंट अथॉरिटीज इनके प्रॉपर्टी सर्च करना शुरू करे और तकरीबन 40 घंटे तक किए। दिस आईटी रेड टर्न आउट टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कैश सीजर इन रिसेंट हिस्ट्री। सोर्सेस के हिसाब से तकरीबन $2.8 बिलियन इन कैश मिले थे इनके जैन लिंक्ड साइट्स। ये फॉल्स फंड्स पैसा कैसा इन लोग को मिले? फेक इनवॉइस से। फेक इनवॉइस कैसे? ये इनवॉइसेस रिलेटेड थे गुड्स ट्रांसपोर्ट डिस्पैच के बारे में, जो कि प्रोडक्ट्स को फॉल्स इनवॉइस के साथ अटैच करके दिया गया और इनके कोई इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल्स थे ही नहीं। आईटी में से तकरीबन 50 टैक्स ऑफिशियल्स को बुलाया गया। सोर्सेस के हिसाब से जैन को एक सेफ हाउस में रखा गया था, जिधर उन्हें कितने की घंटों तक क्वेश्चन किया गया। क्वेश्चनिंग में इन्वेस्टिगेटर्स ये पता किए कि जैन झूठ बोल रहा है और उन्हें टैक्स इवेजन के नाम पर अरेस्ट करके अंदर किया गया था। पीयूष जैन के ऊपर तकरीबन 40 रेड से ज्यादा हुए, जिसमें 10 से ज्यादा काउंटिंग मशीन्स थे, 25 किलोग्राम गोल्ड था, 25 किलो का सिल्वर था, 9 ड्रम्स थे, वो भी सैंडल ऑयल के। सैंडलवुड और सैंडल ऑयल बहुत ज्यादा महंगे में बिकता, इसलिए आप लोग देखे होंगे वो सैंडलवुड की स्मगलिंग हुई तो कैसा पुलिस वाले होते। इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से पीयूष जैन के पास तकरीबन 40 से ज्यादा कंपनीज थे और उनमें 2 तो मिडिल ईस्ट में थे। जैन के घर पे से तकरीबन 300 चाबियां मिले और इसके लिए लॉक स्मिथ्स को बुलाया गया, क्योंकि बास डोर्स इतना बुरे तरीके से लॉक थे कि वो अनलॉक हो ही नहीं पाते थे। तुम्हारे अगले नंबर 4 पर आते हैं विजय चंचलानी, जो कि इंडिया का बिगेस्ट आईटी सरेंडर है। मतलब पैसे दे दिए ना, मतलब पहले का पहले पैसे दे दिए। 40 घंटों की रेड के बाद इनके पास से निकलती है 230 करोड़ ऑफ अनअकाउंटेड इनकम, यानी के काला धन। दूसरे हाथ पर टैक्स इवेजन इससे कई ज्यादा भी हो सकता। चीफ कमिश्नर ऑफ आईटी एसके मिश्रा के हिसाब से कहा जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा सर्वे रहा था। वो सर्वे में इनको ज्यादा कैश नहीं मिला था, इसलिए वो सर्वे को ये लोग वहीं का वहीं रोक दिए। अगला वाला रेड है वेरी रिसेंट टाइम का और ये रेड है जेम जोशी वर्थ 1500 करोड़ रुपीस। ये कैसा हुआ? फरवरी 15, 2021
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शंस को पाता है, वो भी वर्थ रुपीज 1500 करोड़। और ये एक कंपनी मुंबई बेस्ड थी जो कि हॉस्पिटैलिटी बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग गुटखा पान मसाले में ताल्लुक रखती थी। ऑफिशियल सोर्सेज के हिसाब से टैक्स डिपार्टमेंट के उन्होंने जेएमजे ग्रुप को आइडेंटिफाई किया एज अ कंपनी प्रोमोटेड बाय बिजनेसमैन जेएम जोशी। ये हरकत इन्हें पता चलती है जस्ट आफ्टर जेएम जोशी के एक्टर बिजनेसमैन सन सचिन जोशी जो कि अरेस्ट हुए थे ईडी डिपार्टमेंट से, वो भी एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में। इसकी वजह से एक सर्च एक्शन हुआ और ये सर्च एक्शन डिटेक्ट किया अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शंस वर्थ रुपीज 1500 करोड़ एंड दैट टू और ज्वेलरी सीज हुई वर्थ रुपीज 7 करोड़। सर्च और सीजर एक्शंस के हिसाब से ये भी डिटेक्ट हुआ कि इनके बहुत सारे फॉरेन एसेट्स है और कंपनीज है। जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का नेटवर्थ है वो है 830 करोड़ रुपीस और कहा जाता है ये क्रिएट किया गया बाय सिम्फनिंग फंड्स फ्रॉम इंडिया। जब ये कंपनी के एम्प्लॉय से क्रॉस क्वेश्चनिंग किया गया तो उन्हें कुछ पता नहीं था। क्या पता नहीं था? आईटी डिपार्टमेंट वाले क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि तुम ये कंपनी के शेयर होल्डर है, तुमको इसका शेयर मिला, कैसा मिला, इनके क्या क्या कंपनीज है, बाहर कैसा काम करते। तो एम्प्लॉय बोलता कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं किसी का शेयर होल्डर हूँ। तो लेटर ऑन पता चलता है कि एम्प्लॉय के नाम पर डाल के शेयर होल्डर बनाया गया। अब एम्प्लॉय तो इन्वेस्टिगेशन में ये बोलता है पता नहीं वो रियली शेयर होल्डर था या बस एक प्रॉक्सी बनाया गया था। और तो और आईटी डिपार्टमेंट और ईडी डिपार्टमेंट के एनालिसिस के बाद ये भी पता चलता है कि अनअकाउंटेड प्रोडक्शन ऑफ पान मसाला इनके 2 फैक्ट्रीज पे पाया गया जो कि रुपीज 247 करोड़ का था। वो तो ये थे कुछ 5 खतरनाक फेमस आईटी रेट्स ऑफ इंडिया के। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। नए नए वीडियो टॉपिक्स अगर आपको मालूम है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना, कमेंट करिए नीचे और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में। हायरेक डाउनलोड करना ना भूले, इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। इजी हायरिंग आपके बिजनेस के लिए या आपके स्टार्टअप्स के लिए। तो फिर आएंगे जल्द हम नए नए वीडियोस के साथ। दुआ में याद रखिए मैं। टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून। मास्सलाम।